हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आज सुबह मैं सेम वीडियो ऐसा ही आरआरबी एनटीपीसी के लिए लेकर के आया था कि मतलब कि उसका 7th फेज एग्ज़ाम कब होगा, आंसर की कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, फिर सीबीटी 2 कब हो सकता है। तो आप लोग का डिमांड था कि ऐसे सेम वीडियो में ग्रुप डी पर लेकर के आऊँ, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अभी बिना एग्ज़ाम हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना आसान नहीं है, क्योंकि अभी कोई नहीं जानता है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कितने लोग प्रेजेंट होंगे, कितने अब्सेंट होंगे, ये भी कोई नहीं जानता है। अभी तक जब एग्ज़ाम डेट ही डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये सब बात करना अभी किसी भी एंगल से सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बाद में डिमांड करेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि कुछ एक्सपेक्टेड मतलब बता दो स्कोर, कि जहाँ से मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इससे ऊपर अगर मैं हूँ तो सेफ़ हूँ। ठीक है, आप लोग के मन में ये भी एक सवाल है कि सेफ़ जोन कौन सा है। आप लोग ये सोच रहे हैं मैंने कहाँ से फॉर्म भरा, पता नहीं मेरा सेफ़ जोन है कि नहीं है। तो ये मन में डाउट्स रहते हैं फ्रेंड्स, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका प्रिपरेशन, ठीक है। और आप लोग एग्ज़ाम डेट के भी पीछे परेशान हैं, तो मैं एग्ज़ाम डेट तो बताऊंगा कब तक हो सकता है एग्ज़ाम, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स प्रिपरेशन है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, ये बाकी सारी बातें धरी की धरे रह जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम डेट तो रेलवे बता नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग मीडिया इंटरेक्शन पे विश्वास ना करें, और रियलिटी आपके सामने आ चुका है। क्योंकि आप जान रहे हैं इस कोविड सिचुएशन में तो अभी एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, बट रेलवे ने न तो अभी तक एग्ज़ाम डेट नोटिस दिया, न ही पोस्टपोनमेंट नोटिस दिया, ठीक है। लेकिन मीडिया इंटरेक्शन में क्या बोला गया था कि आपका ग्रुप डी अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, और अब क्या बोला जा रहा है, रेलवे ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया है, मीडिया में ये आ रहा है। तब भी मैं आपसे ये बात बोल रहा था तो कुछ लोग को बुरा लग रहा था, कुछ लोग मेरे मतलब बोल रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है फ्रेंड्स। ये मीडिया इंटरेक्शन वगैरह ऑफिशियल नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग ऑफिशियल नोटिस का वेट करें, चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी एग्जाम हो। अब वही रेलवे देखिए अपनी जबान से पलट गया, वही रेलवे बोल रहा था कि हम ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर चुके हैं, हम बार बार इस पर चर्चा नहीं करेंगे। यही रेल मंत्री साहब जिनका फोटो यहाँ पे लगा है, यही अपने ट्विटर हैंडल पर भी बोले थे कि आप लोग बार बार एक ही मुद्दे पे सवाल ना करें कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। हमने रेलवे का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है। जिनको अभी विश्वास नहीं है वो लोग इनका ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं, उस पर इन्होंने ये बताया था, साफ साफ कैलेंडर जारी किया था कि हम 15 से 18 तक वो आपका मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड का एग्ज़ाम कराएंगे, फिर आपका 28 दिसंबर से लेकर के मतलब मार्च तक बोले थे कि एनटीपीसी कराएंगे, फिर अप्रैल फर्स्ट वीक से ग्रुप डी कराएंगे। बट आप जान रहे उसमें केवल टाइम से मिनिस्ट्रियल ही हो पाया है, और एनटीपीसी केवल स्टार्ट हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। जो मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि लोग टाइम से कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, भले लोग जल्दबाजी में स्टार्ट करा दिए हैं। और स्टार्ट क्यों कराए थे आपको भी मालूम है, स्टार्ट इसलिए कराए थे क्योंकि इन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया था एनटीपीसी का, बट मीडिया इंटरेक्शन में लोग 2-3 बार लगातार बोल दिए। एक बार शायद 1 दिसंबर को बोले थे, फिर 3 दिसंबर को बोले थे। इसके बाद क्या हुआ, ट्रोल हो गए सोशल मीडिया पे, कैंडिडेट्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आपने जब 15 दिसंबर के एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिस 31 अक्टूबर को ही दे दिया था, तो 28 दिसंबर को आप कैसे अचानक एग्ज़ाम करा लेंगे। आज आपका 3 दिसंबर हो गया, 4 दिसंबर हो गया, आपने कोई नोटिस दिया ही नहीं, यानी फिर ये अफवाह है, हमारे गुस्सा को शांत करने के लिए सब किया गया है। तो इस वजह से ट्रोल होने की वजह से इन्होंने क्या किया, अचानक एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिया, लेकिन कंप्लीट नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि इनका मन ही नहीं था फ्रेंड्स कराने का। मैं पहले ही बोल रहा था, ये लोग बस चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम चुनाव तक खींचे, ताकि उसका इफेक्ट पड़े और उसका रिजल्ट इनको मिले चुनाव में, इलेक्शन में। आप जानते हैं 2022 में यूपी में इलेक्शन होने वाला है, जिसको से लोग लटकाना चाह रहे थे, और अब तो कोरोना का ही बहाना मिल गया। अब कोरोना तो ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुका है कि अब कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि आप एग्ज़ाम अभी कराओ। लेकिन ये लोग कम से कम एक नोटिस तो जारी कर ही सकते थे कि हाँ, हम अभी एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, हमने कैलेंडर जो जारी किया था उसे अब हम चेंज कर रहे हैं, हमने जो मीडिया इंटरेक्शन में बात बोला था उसे अब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से हम एग्ज़ाम अभी नहीं करा सकते हैं। ये लोग कम से कम अगर एक नोटिस ना जारी कर सके तो कम से कम एक मीडिया इंटरेक्शन ही करते जैसा कि पहले किए थे, उसी के थ्रू बता दे कि हाँ, एग्ज़ाम अभी हम नहीं करा पाएंगे, अभी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जैसे प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएंगे तो हम बता देंगे। तो ये लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, इनका मीडिया इंटरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। वो केवल टाइम पास था, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। अब अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो ये लोग ऐसी गलती करते जा रहे हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं एग्जाम डेट और प्रिपरेशन का। तो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन के लिए अभी आप जान रहे हैं मार्केट्स वगैरह बंद हो गए हैं, आपके पास जो पुराने बुक्स हैं उन्हीं का यूज़ करें, ठीक है। बाहर ना निकले तो ही अच्छा होगा, घर में रहें, क्योंकि इस समय लॉकडाउन लगे चाहे ना लगे, किसी एरिया में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितना ख़राब सिचुएशन हो चुका है, आपको अपने घर में रहना चाहिए। हाँ, अगर ऑनलाइन कहीं कोई यूट्यूब पे फ्री वगैरह पढ़ा दे रहा है तो पढ़ लीजिए, बाकी आप लोग मॉक वगैरह ज़रूर लगाते रहें। मैंने आपको एक मॉक सजेस्ट किया है कई दिन से,
बहुत से लोगों ने खरीदा भी है, बहुत अच्छा लगा देख करके, आप लोग भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और उसका नाम है ग्रेड अप ग्रीन कार्ड, जो एसएससी रेलवे लगभग सभी एग्जाम्स के लिए है, जिसपे ऑफर चल रहा है, केवल 30 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। पहले इस पे ऑफर था 35% का, लेकिन अब बढ़ के 40% हो गया, क्योंकि आप लोग का डिमांड ज़्यादा था इस पे, तो इस वजह से उसको 40% कर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग क्या करें, उसको क्लिक करके वहाँ पे खरीद लें। कूपन कोड आपको लगाना है निर्भीक 40, NIRBHEEK और 40 विदाउट स्पेस। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या होगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आज 28 तारीख है, 30 तारीख तक की ऑफर है, तो आप लोग उसे जरूर ले लें फ्रेंड्स, ताकि आपके ग्रुप डी में हेल्प हो सके। मैंने भी बहुत से मॉक लगाए थे अपने पिछले ग्रुप डी एग्जाम में, तभी मैंने इतना अच्छा स्कोर कर पाया था। ठीक है, तो आप लोग से भी कहूँगा आप लोग मॉक पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एग्ज़ाम टाइप का मतलब प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कि जैसे लगता है आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। अगर आप केवल बुक से रीडिंग लगाते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है, आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और आपका वीक जोन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मॉक टेस्ट ही होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। आपने किसी भी टॉपर का बात सुना होगा, लोग हमेशा कहते हैं मॉक अधिक से अधिक लगाओ। ठीक है, तो आपको मॉक हमेशा लगाना चाहिए। अगर आप पहले से कोई मॉक लगा रहे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगा इसको ले ले, या फिर दो भी लगा सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना चाहिए। ठीक, अगर अब हम बात करें फ्रेंड्स एग्जाम डेट का, तो रेलवे तो कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, और ना ही कैंडिडेट्स इसके लिए परेशान है। कैंडिडेट्स को परेशान होना चाहिए इसलिए कि रेलवे कम से कम ये नोटिफाई करते हैं कि अभी हम नहीं करा पाएंगे, ताकि कैंडिडेट्स थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, परेशान ना हो। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, काफ़ी लोग इस पर गुमराह कर रहे हैं। कोई बोल रहा है रेलवे मेल करके बता दिया एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, कोई बोल रहा है कि एग्ज़ाम इसी महीने हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, जो रेलवे एक ऑफिशियल नोटिस नहीं दे सकता है, जो रेलवे फिर से मीडिया इंटरेक्शन करके ये नहीं बता सकता एग्जाम अभी हम नहीं करा पाएंगे, क्या वो पर्सनली मेल का रिप्लाई करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो महज एक अफवाह था जो मेल वायरल किया गया था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी ने जानबूझकर मजाक किया था। ठीक है, तो उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने ओपिनियन से बात करूँ फ्रेंड्स, मेरा जो ओपिनियन ये कह रहा है कि आपका जो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम है अक्टूबर के आसपास हो सकता है, क्योंकि उम्मीद ये किया जा रहा है अगर अगस्त तक जो है नॉर्मल सिचुएशन हो जाता है, तो फिर सितंबर में आपका क्या होगा, सितंबर में आपका और सीएचएसएल वगैरह होगा सितंबर लास्ट में, फिर अक्टूबर में एनटीपीसी 7th फेज होगा, फिर उसके बाद आपका कहीं ग्रुप डी हो पाएगा। ठीक है, अक्टूबर से भी लेट हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेफ स्कोर का, तो आपको मालूम है इस पर फॉर्म कम पड़े हैं। ठीक है, मैं अभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जोन वाइज नहीं बात कर रहा हूँ। पिछले बार 1,89,00,000 फॉर्म पड़े थे और वैकेंसी था 62,907। ठीक है, फिर जो बढ़ के हो गया था 63,107, 200 बाद में बढ़ गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और वहाँ पे अगर पिछले बार का कट ऑफ आप देखेंगे तो कहीं भी 65 से 75 के आसपास था। मैं प्रीलिम्स का कट ऑफ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद क्या, मार्क्स आपका इंक्रीज़ होता है, कट ऑफ बढ़ता है, क्योंकि उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के लिए कट ऑफ बढ़ जाएगा, फिर फिजिकल के बाद आपका डीवी के लिए कट ऑफ बढ़ जाता है, फिर डीवी के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप मतलब कि आपका मेडिकल कैटेगरी जो है A2 B1 तक नहीं आता है, तो फिर आपको अच्छा स्कोर कवर करना पड़ जाता है, लाना पड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ फिर से कट ऑफ बन जाता है। तो वो कट ऑफ बाद की है, मैं अभी सीबीटी का बात कर रहा हूँ। सीबीटी कट ऑफ जो पिछले बार 65 से 75 के आसपास था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो इस बार जो कट ऑफ फ्रेंड्स उससे काफ़ी कम होने वाला है। मान के चलिए किसी भी जोन का कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 55 तक भी आ सकता है, क्योंकि फॉर्म काफ़ी कम पड़े पिछले बार कंपेरिजन में, और आप जान रहे वैकेंसी काफ़ी अधिक है, लगभग 2 गुना है। तो अगर इस बार आपका रॉ स्कोर जो है 45 भी हो जाता है, तो भी आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 45 बहुत ज़्यादा नहीं, 45 भी अगर आपका हो जाता है तो सीबीटी क्लियर हो जाएगा। और अगर हम सेफ जोन की बात करें फ्रेंड्स, तो सेफ जोन के मामले में बता दूं फ्रेंड्स, अभी हम सेफ जोन नहीं डिसाइड, जैसे आप कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वैसे सेफ जोन भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम है कि मतलब मान लीजिए ये चीज़, 2 चीज़ मालूम है कि कहाँ कितनी वैकेंसी, कहाँ कितने फॉर्म पड़े, बट ये नहीं मालूम है कितना अटेंडेंस किस जोन में रहने वाला है। तो इस वजह से ये बातें हम नहीं बता पाएंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग बस क्या करें, यही मान चले कि हमारा जोन जो है सेफ है और हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इस बार नौकरी लेकर के रहना है, सिलेक्शन लेकर के रहना है। तो आप लोग अधिक से अधिक मॉक यूज़ करें, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो कट ऑफ की वीडियो मैं कोशिश करूंगा ला दूंगा आज शाम तक या फिर कल तक, ताकि थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हो जाए कि कौन से जोन में कितना होना चाहिए। ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, तो फिर कट ऑफ का वीडियो लाना मतलब सही नहीं होगा। फिर भी आप लोग की डिमांड लगातार बनी हुई, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक मतलब सही एस्टिमेशन देने का प्रयास करूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।